हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है दिवाली, बड़ी वाली दिवाली। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं हो चुकी हूँ नहा धो के एकदम रेडी। यहाँ पे मेरी मम्मी पूजा कर रही हैं। पूजा करने के बाद हमने खाया टेस्टी टेस्टी खाना। फिर हमने फटाफट से खाना पीना खा के हम लोगों ने की डेकोरेशन। ज़्यादा डेकोरेशन नहीं की थी, बट थोड़ी थोड़ी की थी। और यहाँ पे मैं बिज़ी थी तो हमारी जगह पे वीडियो बना रहा था लड्डू। हमारा सामान इनका ही सामान गा दिया है। देखो गाइस, देखो ये दो ये इतने सारे देखो माँ पे हो रहे हैं। देखो गाइस, और हमारी राखी दीदी क्या कर रही है देखो गाइस। और यहाँ पे इनकी टी शर्ट पे 3 पेड़ लग रहे हैं। जो हवा चल रही है तेज, वो उड़ रहे हैं ऊपर नीचे। और हमारी नेहा दीदी कर रही है कुछ काम। देखो पहले गाइस, देखो हमारी नेहा दीदी जो चिपका रही है। आप लोग जब तक इंतजार किए करो, लाइक चैनल नया रखना अपना। अब कहानी खत्म हो चुकी है। बाय गाइस। मुझको देखते देखते लड्डू भी वीडियोस बनाना सीख गया है। वो भी ऐसे ही बोलते रहता है कैमरा चालू करके। और उसके बाद में हमने लाइट्स को चेक किया कि वो ठीक है या नहीं। और ये शुभ दीपावली वाले ने पता नहीं ये क्या ही चिपका दिया था, सारे वर्ड्स आगे पीछे कर दिए थे। तो हमने इसको खोल के दोबारा से ठीक किया और फिर इसको लगाया। और अब बारी है स्टिकर्स लगाने की। ये वाले स्टिकर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये बहुत क्यूट भी लगते हैं। इसमें छोटे छोटे माता जी के पैर होते हैं और लक्ष्मी गणेश जी। तो ये लक्ष्मी गणेश मैंने लगाए थे गेट पे, क्योंकि हम लोग ऊपर रहते हैं तो हमारा कोई मेन गेट वैसा नहीं है, इसलिए हमने ऊपर ही लगा दिए थे। तो एक साइड में लक्ष्मी जी लगा दी थी, एक साइड में गणेश जी की फ़ोटो लगा दी थी। और उसके बाद में मंदिर के नीचे भी हमने लगा दिए थे काफ़ी सारे स्टिकर्स। सारा काम करने के बाद मैंने और दीदी ने अपने बालों को बांध लिया ताकि हमारे बाल शाम तक कर्ली हो जाएं। वैसे ये वाली ट्रिक मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने एक बार वीडियो भी बना के शेयर करी थी और उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा इसको दोबारा घर पे ट्राई करते हैं। अगर आप लोग भी घर पे अपने बालों को कर्ली करना चाहते हो बिना मशीन के और बिना किसी रोलर वगैरह के, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि मैंने खुद 2-3 बार ट्राई किया है इसको। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। और इसको ज़्यादा टाइम नहीं, अगर आप चाहो तो रात, अगर आपको मॉर्निंग में अपने बालों को कर्ली करना है तो आप रात को करके सो सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको शाम के लिए करना है तो आपको सिर्फ 2 से 3 घंटे ऐसे करके रखना है। उसके बाद आपके बाल कर्ली हो जाएंगे। और राखी दीदी के मैंने पहले कर लिए थे और अब आ रही थी मेरी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ दोबारा से शेयर करती हूँ कि इसको मैंने कैसे किया है। अपने बालों को थोड़ा सा टाइट बांधना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लूज़ हो गया तो बाल कर्ली नहीं होंगे। तो मैंने भी थोड़ा टाइट कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने लगाए नेल एक्सटेंशंस। ये काफ़ी टाइम पहले देखे थे हम लोगों ने, हमसे जो छोटे छोटे बच्चे थे वो लगा के घूमते थे। हमने पहली बार ट्राई किया, वो भी इतनी सालों बाद। तो ये थोड़े नुकीले नुकीले से थे, तो मैंने इनको नेल कटर से सेट कर लिया। उसके बाद पहले मैंने दीदी के हाथों पे लगाए, उसके बाद मैंने अपने हाथों पे लगाए। लेकिन इसके साथ जो ट्यूब निकला था वो बिल्कुल खाली था, तो हम लोगों ने इसको फेविक्विक से लगाया। तो हमने जब यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, उन्होंने बोला था कि फेविक्विक से लगाने पर ये टूट जाएंगे और बहुत टाइट चिपक जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब चिपक गए थे बट बाद में ईजीली निकल भी गए। ऐसा नहीं था कि एक बार लगने के बाद हमारी नेल्स ख़राब हो जाए। बस आपको नेल्स पे थोड़ी थोड़ी फेविक्विक लगानी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी। अगर आप थोड़ी थोड़ी लगाओगे तो आराम से चिपक जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे। बट अगर आप ज़्यादा लगा लेते हो तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि आपके नेल्स ख़राब होंगे या नहीं। वैसे तो ये नेल्स अलग से ही नकली दिख रहे थे, बट जब हमने इस पर नेल पेंट लगा ली उसके बाद में इसका लुक अच्छा लग रहा था। लग नहीं रहे थे कि हमने अलग से लगाया। अगर हम अदर कोई कलर लगाते तो वो ज़्यादा नकली लगता, बट हमने ऐसा कलर लगाया था जो हमारी मेहंदी में मैच करे, तो फिर वो ज़्यादा नकली नहीं लग रहे थे और ये बहुत अच्छे भी लग रहे थे। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम शाम को जल्दी रेडी हो जाएंगे, बट बोलते बोलते हम लोग लेट हो गए थे। और मेकअप वेकअप सारा हम लोगों ने कर रखा है। अब बारी है अपने बालों को खोलने की। तो राखी दीदी बहुत देर से अपने बालों को खोलने की कोशिश कर रही थी, बट उनके बाल खुल ही नहीं रहे थे। मेरा पूरा मेकअप भी हो गया, मैंने इयररिंग भी पहन ली, अपनी चूड़ियाँ भी पहन ली, बट उनके बाल अभी तक नहीं खुले।
जिसकी वजह से राखी दीदी मुझ पे गुस्सा कर रही थी और चिल्ला रही थी, आई मीन सुना रही थी मुझको, क्योंकि उनके बाल भी मैंने ही बांधे थे। बट मैंने गलती से थोड़े टाइट बांध दिए, जिसकी वजह से उनको बहुत देर लग रही थी और उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा ही ट्राई किया, बट उन पर खुल ही नहीं रहे थे, बहुत देर हो गई थी। मैंने भी अपने बालों को खोलना शुरू कर दिया था, तो मैंने अपने बाल एक साइड से खोलना शुरू किए और जैसे जैसे मैं खोलती जा रही थी, वैसे मुझे पता था कि 100% मेरे बाल कर्ली हो ही जाएंगे, बट फिर भी मुझे एक बार को लग रहा था, क्योंकि इस बार हमने बहुत कम टाइम के लिए बांधे थे, तो मुझे लग नहीं रहा था कि एकदम से हो जाएंगे, बट फिर भी हुआ वही जो मैंने सोचा था, बाल मेरे कर्ली हो गए। और एक साइड के बाल खोलने के बाद जब मैंने पीछे पलट के राखी दी को देखा, तो वो मुझे बहुत गुस्से में देख रही थी, क्योंकि मेरे बाल इतनी जल्दी खुल गए और उनके बाल अभी तक नहीं खुले। तो मैंने अपने दूसरी साइड के बाल को बाद में खोला, पहले मैंने उनके बाल खुलवाए, अदरवाइज़ वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती। तो उनके बाल खोलने के बाद मैंने अपने दूसरे साइड के भी खोले और ये मेरे कान का इयरिंग बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया था। वैसे तो हमारे बाल ऐसे भी अच्छे लग रहे थे, बट हमने उसको क्लिप से सेट कर लिया, तो उसके बाद में बाल हमारे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो ये है हमारा फाइनल लुक और ये मेरी मेहंदी, नेल्स भी एकदम परफेक्ट लग रहे हैं। और ये मेरा आउटफिट, ये हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा लगेगा, बट पहनने के बाद और कंप्लीट लुक करने के बाद ये बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा लुक कमेंट में ज़रूर बताना। और ये मेरी दीदी लास्ट मोमेंट पे इन्होंने बोला था कि चलो अपने आउटफिट एक्सचेंज कर लेते हैं, बट इनको मैंने बोला कि पहन के देखो आप अच्छी लगोगी, और मैंने इनका अच्छा सा मेकअप भी कर दिया, तो ये भी बहुत सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे हो रहा था लड्डू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड पटाखे चलाने के लिए। वैसे उसको बाहर पटाखों की आवाज़ से बहुत डर लग रहा था, बट फिर भी वो ज़िद कर रहा था कि मुझे पटाखे चलाने हैं। बट हम पहले गए मंदिर पे दिया जलाने के लिए और हमको गली में कोई भी नहीं मिला। आई मीन मंदिर में सिर्फ 1-2 लोग थे, उसके अलावा पूरी गली एकदम खाली थी, ना हमारी गली में कोई था ना उधर गली में कोई था। आई मीन दिवाली वाले दिन भी कोई अपने घर से बाहर नहीं निकला था। बट हम लोग फिर जल्दी से मंदिर पे गए और मंदिर भी बहुत सुंदर सजा हुआ था। दिवाली हो या नवरात्रि हो, ये वाला मंदिर बहुत सुंदर सजा देते हैं ये लोग, और अपने भगवान जी को भी बहुत सुंदर सुंदर से कपड़े पहना देते हैं। तो ये सभी बहुत अच्छा लग रहा था। और मम्मी ने फटाफट से दिया जला दिया था, हम लोगों ने भी पूजा कर ली थी, मैंने और दीदी ने। उसके बाद हम लोग आए घर पे और हमने घर पे दिए जलाए। छत पे चारों ओर पटाखों की आवाज़ थी, बट दिख कोई नहीं रहा था, सिर्फ पटाखों की आवाज़ ही आ रही थी। और हम लोगों ने भी अपनी छत पे दिए लगा दिए, हमने कैंडल्स भी लगाई, जो कि ज़्यादा देर जले नहीं थे, बट हम लोगों ने लगाए थे। हमने 2-3 बार जलाया भी, बट वो ज़्यादा नहीं चले। और फिर मम्मी ने नीचे पूजा की सारी तैयारी कर दी। आई मीन उन्होंने मंदिर भी बहुत अच्छे से सजा दिया और सारा सामान रख दिया पूजा का। और लड्डू भी बहुत मन से पूजा कर रहा था और उसने बहुत सारी विशेज़ मांगी। वैसे विशेज़ मन में मांगी जाती हैं, बट वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था। तो सबसे पहले पूजा करी मम्मी ने, उसके बाद भैया ने, फिर भाभी ने, और लड्डू पूरे टाइम भगवान जी के पास बैठा रहा। उसने सभी भगवान जी को भोग भी लगाया, सारी चीज़ें खिलाई। उसको बहुत टेंशन हो रही थी कोई भी भगवान जी भूखा ना रह जाए। उसके बाद मैंने और दीदी ने भी पूजा की। दीदी की गोद भर चुकी है, तो अब वो जब भी पूजा करेंगी अपने सिर पर कुछ डालेंगी, जो कि वो भूल गई थी। तो बाद में हम लोगों ने उनके सिर पर चुन्नी डलवा दी थी। और अब बारी है मेरी, मैंने भी पूजा कर, सब लोगों की पूजा हो चुकी थी। और उसके बाद हम लोगों ने चलाए पटाखे। हमने बहुत ज़्यादा पटाखे नहीं चलाए थे, सिर्फ थोड़े से ही चलाए थे। और लड्डू बहुत देर से ज़िद कर रहा था चलाने की, बट जब पटाखे हम लोगों ने चलाए, वो उसको बहुत डर लग रहा था, वो सिर्फ दूर दूर भाग रहा था। आई मीन उसको दूर से फुलझड़ी भी पकड़ाई थी, तो उसने वो नहीं पकड़ी, डर की वजह से वो ऊपर चढ़ गया। और मैंने भी चलाए थे, बट मुझे पटाखों से डर लगता है, इसलिए मैंने सिर्फ फुलझड़ी चलाई थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं चलाया था। तो गाइस हैप्पी दिवाली, आई मीन दिवाली हो गई ख़त्म। जितनी जल्दी दिवाली आई थी उतनी जल्दी दिवाली चली भी गई। और मेरे एक भी फ़ोटोज़ नहीं खिंच पाया, अभी तक मेरा एक भी फ़ोटो नहीं खींचा। इतनी गलत लड़की है ये। तो गाइस सब लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए, इन्होंने भी कर लिए, ये भी आराम से लेटी हैं। बस मैं रह गई हूँ इस उम्मीद में कि मेरा एक फ़ोटो अच्छा आ जाए, एक फ़ोटो अच्छा आ जाए। बट कोई बात नहीं, जैसा भी आया मैं देख लूँगी बाद में। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरा लुक कैसा लग रहा है ये भी बताना, और ये कैसी लग रही थी ये भी बता देना। अगर आपका मन करे तो बता देना, बता, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट आप मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और तुम कुछ कहना चाहती हो? और देखो मेरी मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है ना। आई मीन यार मैं इतनी टैलेंटेड लड़की हूँ, मैं इतनी सुंदर मेहंदी लगाती हूँ, मैं इतना सुंदर मेकअप कर लेती हूँ। वो तो
उतर गया है मेरा मेकअप, क्योंकि देखो काफ़ी टाइम हो गया, हमने बहुत जल्दी मेकअप कर लिया था, मतलब बहुत जल्दी तैयार हुए थे हम लोग, तो जिसकी वजह से अब मेरा मेकअप थोड़ा निकल गया है। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, देखो मैंने बहुत मेहनत करी बनाने में, और कमेंट भी करना बहुत प्यारे प्यारे से, और शेयर भी करना वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके, तो जल्दी जल्दी से मेरे 100 फॉलोवर हो जाएं, जल्दी जल्दी से मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएं। यार लोग मिलियन में बात करते हैं, लोग कहते हैं मेरे इतने मिलियन हो जाए, मेरे उतने मिलियन हो जाए, मेरे इतने के हो जाए। वो भाई हम तो अभी शुरू कर रहे हैं, तो हमारे तो इतने ही बहुत है, हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो जल्दी जल्दी से सपोर्ट करो, और दोबारा से हैप्पी दिवाली आप लोगों को, आपकी पूरी फैमिली को। और ये हमारा छोटा पटाखा, ये लड़के रहने दो भाई, आप लोग डर जाओगे, इसलिए भी यहीं पे ख़त्म करते हैं।